दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों पर अतिशय शिक्षकों की काउंसलिंग 2024 कराने संबंधी लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल की तरफ से आदेश जारी कर दिए गए हैं। यह काउंसलिंग अगस्त के महीने में ही शुरू हो रही है और यह तब तक चलेगी जब तक जहां पर अतिशय शिक्षक हैं और जहां शिक्षक विहीन शालाएं हैं उन शालाओं में उनकी नियुक्तियां नहीं हो जाती। इसके लिए विस्तृत नियम यहां पर आपको दिखाएंगे। साथ ही अब सीधी तौर पर हजारों की संख्या में 20 से 25 हजार अतिथि शिक्षक एक साथ हट जाएंगे। वर्ग 3 श्रेणी के अतिथि शिक्षक ज्यादा प्रभावित होंगे। वैसे यह प्रक्रिया वर्ग 1 से वर्ग 3 सभी के लिए रहने वाली है। यहाँ पर आपको फाइनली लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश गौतम नगर भोपाल की तरफ से जारी किए गए 23/8/2024 के आदेश के महत्वपूर्ण बिंदुओं को इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। वीडियो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा। पूरे मध्य प्रदेश में वर्ग 3 कैटेगरी के जितने भी गेस्ट हैं और जितने भी रेगुलर शिक्षक हैं वह वीडियो को ध्यान पूर्वक समझ लें, क्योंकि अब उनकी स्कूलें चेंज होने वाली है और जो अतिथि शिक्षक हैं वह अब बाहर होने वाले हैं। तो यह आदेश में प्रति दिया है समस्त संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण मध्य प्रदेश और समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मध्य प्रदेश। आपको बता दें, वर्तमान में 2024-25 में अतिथि शिक्षकों के वर्ग 3 श्रेणी के लैब के पदों पर नियुक्तियां नहीं हो पाई। साथ ही वर्ग 3 के बहुत सारे ऐसे अतिथि शिक्षक नहीं रखे गए जिनके पद पोर्टल पर नहीं दिख रहे थे। अब पता चल गया है कि वह पद क्यों नहीं दिख रहे थे। वह अब कभी नहीं दिखेंगे, क्योंकि वह पद यहां से अब भरे जाएंगे। यहाँ पर विषय है अतिशेष शिक्षकों को शिक्षकों की कमी वाली शालाओं में माध्यम से पदस्थ करने विषय के। तो आप विषय से समझ ही गए होंगे कि जो अतिशेष शिक्षक हैं, मान लीजिए प्राइमरी स्कूल पर 2 शिक्षक होने चाहिए, कम छात्र संख्या के कारण वहां पर 3 या 4 शिक्षक हैं, तो वह जो ज्यादा शिक्षक हैं 2 से ज्यादा, वह अब अन्य स्कूलों पर जहां पर कम शिक्षक है वहां पर पदस्थ हो जाएंगे और सीधी तौर पर इसका असर अतिथि शिक्षक वहां से हट जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए कंप्लीट प्रोसीजर है, नियम है, समझ लीजिए प्रक्रिया कब से शुरू हो रही है। विषय अंतर्गत राज्य एवं जिला स्तर पर अधिकारियों कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति वर्ष 2022 जारी दिनांक 8/9/2022 की कंडिका 3.2 के अनुक्रम में अतिशेष शिक्षकों को शिक्षकों की कमी वाली शालाओं में काउंसलिंग के माध्यम से पदस्थ करने के संबंध में आवश्यक प्रावधान किए गए हैं। अतिशेष शिक्षकों के संबंध में संचालक कोष और लेखा के द्वारा यह सूचित किया गया है कि IFMIS पोर्टल में सालावार स्वीकृत पदों की प्रविष्टि की जाएगी। सालावार स्वीकृत पदों की संख्या के अनुसार ही शिक्षकों का वेतन आहरित किया जाएगा। विभागीय स्थानांतरण नीति 2022 तथा उपयुक्त निर्देशों के अनुक्रम में विषांकित कार्यवाही के संबंध में निम्नानुसार निर्देशित किया जाता है। यानी सीधी तौर पर 2022 के आदेश का हवाला देकर 2024 में अब इन शिक्षकों को अतिशेष की श्रेणी से हटा करके जहां पर पद रिक्त है वहां पर पोस्टेड किया जा रहा है। पहला बिंदु दिया गया है, विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में संख्यामान और विषयमान से जैसी भी स्थिति हो, अतिशेष शिक्षकों की स्थिति एजुकेशन पोर्टल पर प्रदर्शित की गई है। ऐसे सभी अतिशेष शिक्षकों को शिक्षकों की कमी वाली शालाओं में काउंसलिंग के माध्यम से पदस्थ करने हेतु दिनांक 28/8/2024, ध्यान रखिएगा यहाँ पर तारीख 28/8/2024 को यह प्रक्रिया शुरू हो रही है। जिला स्तर पर है, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय बटे जिला द्वारा चिन्हांकित काउंसलिंग स्थल पर प्रातः 10 बजे उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया जाए। यानी 28 तारीख को यह काउंसलिंग है। साथ ही दूसरा बिंदु है कि जिले में वर्ग 3 श्रेणी के समस्त रिक्त पदों की सूची को प्रमाणित करने के उपरांत काउंसलिंग स्थल कार्यालयीन सूचना पटल पर चस्पा किया जावे, ताकि समस्त अतिशेष शिक्षक उक्त सूची का भली भांति अवलोकन कर लें। अतिशेष शिक्षकों की संख्या के मान से रिक्त स्थानों की सूची की पर्याप्त प्रतियां भी कार्यालय में अवलोकन हेतु रखी जाएंगी। यहाँ पर सभी को स्पष्ट कर दे कि यहाँ से जो पॉइंट नंबर 2 है ये वर्ग 3 के श्रेणी के जो शिक्षक हैं उनको इंगित करता है, लेकिन वो ऊपर दिए हुए निर्देश ये वर्ग 2 वर्ग 1 सभी श्रेणियों के अतिशेष शिक्षकों पर लागू होते हैं। आगे इसको क्लियर किया जाएगा।
वहीं यहाँ पर तीसरा बिंदु है कि अतिशय शिक्षकों के द्वारा निम्नलिखित वरीयता क्रम में संबंधित जिले के शिक्षकों की कमी वाली शालाओं का चयन किया जाएगा। पहला यहाँ पर बिंदु रखा गया है, संबंधित अतिशय शिक्षक जिस शाला में पदस्थ है उस शाला में यदि श्रेणी 3 का पद रिक्त है तो उक्त रिक्त पद के चयन हेतु उसी विद्यालय में पदस्थ शिक्षक को प्रथम वरीयता दी जाएगी। उक्त शाला में यदि एक से अधिक अतिशेष शिक्षक पदस्थ है एवं अतिशेष शिक्षकों की संख्या के मान से शाला में रिक्त पद कम है तो ऐसी स्थिति में वरिष्ठ शिक्षक यानी ग्रेडेशन अनुसार यानी सीनियरिटी के द्वारा उसी शाला के रिक्त पद पर पदस्थापना हेतु वरिष्ठता की सूची के क्रम में शाला का चयन किया जाएगा। साथ ही अगला बताया हुआ है, क्रमांक 3.1 प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात श्रेणी 3 के शेष अतिशेष शिक्षकों द्वारा जिले की वरिष्ठता सूची के अनुक्रम में काउंसलिंग द्वारा वरिष्ठता के आधार पर उस जिले की शिक्षकों की कमी वाली शालाओं में उपलब्ध रिक्त पद का चयन किया जाएगा। अगला बिंदु दिया हुआ है नंबर 4, अतिशेष शिक्षकों की जिलावार सूची सहायक शिक्षक एवं प्राथमिक शिक्षक की पृथक पृथक यानी कि अलग अलग गूगल शीट में शेयर की गई है। उक्त गूगल शीट में जिले के सभी अतिशेष शिक्षकों के ग्रेडेशन नंबर उनके नाम के साथ प्रविष्ट करके रखे गए हैं। इसी गूगल शीट में संबंधित अतिशेष शिक्षक द्वारा चयन की गई शाला का विवरण भी काउंसलिंग के आधार पर दर्ज किया जाएगा। नंबर 5 है, अतिशेष शिक्षकों को निम्नानुसार 2 श्रेणी में बांटा जाकर क्रमशः काउंसलिंग हेतु आमंत्रित किया जाएगा। पहली श्रेणी में आ यहाँ पर रखा गया है आ नंबर यानी श्रेणी 1, ऐसे शिक्षक जो उच्चतर माध्यमिक अथवा इंटरमीडिएट परीक्षा यानी कि 12वीं कक्षा समझेंगे, गणित, विज्ञान या फिर कृषि इन 3 विषयों में से उत्तीर्ण किए हुए हैं तो एवं प्रयोगशाला शिक्षक विज्ञान के पद की पात्रता रखते हैं तो उनको लिए अलग नियम रहेंगे। और श्रेणी बा के जो है उपरोक्त श्रेणी आ के शिक्षकों को छोड़कर शेष बचे शिक्षक बा श्रेणी में रखे गए हैं। पहली वाली श्रेणी में कैसे होगा पूरी प्रक्रिया, श्रेणी आ के ऐसे अतिशेष शिक्षक जिनकी स्वयं की शाला में पद रिक्त है उन सभी को उनकी जिले की वरिष्ठता के आधार पर काउंसलिंग हेतु आमंत्रित किया जाएगा। ऐसे शिक्षक स्वेच्छानुसार जिले में प्रयोगशाला शिक्षक, सहायक शिक्षक विज्ञान के रिक्त पद अथवा अन्य रिक्त पदों में से शाला का चयन करेंगे। तत्पश्चात श्रेणी आ के शेष शिक्षक उसी प्रकार शेष रिक्त पदों में से शाला का चयन करेंगे। संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी संबंधितों की शैक्षणिक योग्यता का परीक्षण भी करेंगे। श्रेणी अगला बिंदु जो दिया हुआ है श्रेणी आ के ही दिया हुआ है। श्रेणी आ के सभी अतिशेष शिक्षकों की काउंसलिंग पूरी होने के पश्चात श्रेणी बा के ऐसे अतिशेष शिक्षक जिनकी स्वयं की शाला में पद रिक्त है उन सभी को उनकी जिले की वरिष्ठता के आधार पर काउंसलिंग हेतु आमंत्रित किया जाएगा। उक्त शिक्षक जिले में प्रयोगशाला शिक्षक, सहायक शिक्षक विज्ञान के पद को छोड़कर शेष रिक्त पदों में से शाला का चयन कर लेंगे। तत्पश्चात श्रेणी बा के शेष शिक्षक उसी प्रकार शेष रिक्त पदों में से शाला का चयन कर लेंगे। सिंपल शब्दों में आपको बता दें, पहले चयन होगा जो विज्ञान विषय वाले यानी प्रयोगशाला शिक्षक के लिए योग्यताधारी शिक्षक है उनका। दूसरे नंबर में आएगा अन्य कैटेगरी के जो वर्ग 3 के अतिशेष शिक्षक हैं। जिला स्तर पर सभी काउंसलिंग होगा भले ही उसी स्कूल में पद रिक्त हो। काउंसलिंग प्रातः ठीक 11 बजे से प्रारंभ होगी। काउंसलिंग का क्रम निम्नानुसार रहेगा, यानी पहले काउंसलिंग होगी यहाँ पर गणित, विज्ञान, कृषि विषय के अर्हताधारी सहायक शिक्षकों की। दूसरे में वरीयता है अन्य विषय के अर्हताधारी सहायक शिक्षकों की। तीसरे में है गणित, विज्ञान, कृषि विषय के अर्हताधारी प्राथमिक शिक्षकों की। फिर चौथे में है अन्य विषय के अर्हताधारी प्राथमिक शिक्षकों की, जो उपरोक्तानुसार चरणों में क्रमशः संपादित की जाएगी। समस्त कार्यवाही पूर्ण होने तक जारी रहेगी। ऐसे शिक्षक जो पूर्व से स्वीकृत किन्हीं अवकाश पर हैं उनकी काउंसलिंग उनके लिखित अभ्यावेदन के आधार पर की जा सकेगी। ऐसे मामलों में आवश्यक निर्णय संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी और जिले हेतु चिन्हांकित पर्यवेक्षक संयुक्त रूप से ले सकेंगे।
काउंसलिंग में सम्मिलित लोक सेवकों से संलग्न परिशिष्ट 1 में साला चयन संबंधी सहमति प्राप्त की जाएगी। साथ ही आगे बताया है कि प्रत्येक जिले में काउंसलिंग के प्रक्रिया के पर्यवेक्षण, अनुवीक्षण और समन्वय हेतु एक अधिकारी काउंसलिंग के प्रारंभ से अंत तक काउंसलिंग स्थल पर उपस्थित रहेंगे। समस्त संभागीय संयुक्त संचालक उनके संभाग के मुख्यालय वाले जिले में स्वयं तथा उनके संभाग के अन्य जिलों में उनके द्वारा नामांकित अधिकारी पर्यवेक्षक के रूप में उपस्थित रहेंगे। काउंसलिंग प्रक्रिया की शुचिता व पारदर्शिता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी संबंधित पर्यवेक्षक की रहेगी। राज्य स्तर से समस्त कार्यवाही का पर्यवेक्षण राज्य स्तरीय काउंसलिंग समिति के द्वारा सतत रूप से किया जाएगा। इस हेतु राज्य समिति संचालन स्तर से वेबएक्स के माध्यम से समस्त जिलों में ऑनलाइन जुड़ी रहेगी। जिले की जिला शिक्षा अधिकारी पर्यवेक्षण समय समय पर, ये अधिकारियों के लिए निर्देश यहाँ पर दिए हुए हैं। यहाँ पर अगला है कि जिले के ऐसे अतिशेष, यहाँ पर देखिए ये पॉइंट ध्यान रखिएगा कि काउंसलिंग में जितने भी लोग सम्मिलित होंगे उन अतिशेष शिक्षकों की पदस्थापना संबंधी जो आदेश रहेंगे वो आयुक्त लोक शिक्षण द्वारा ऑनलाइन जारी किए जाएंगे। काउंसलिंग भले जिला स्तर पर है पर आदेश ऑनलाइन जारी किए जाएंगे। जिले के ऐसे अतिशेष शिक्षक जिनके द्वारा उक्त काउंसलिंग में भाग नहीं लिया जाएगा, ये बिंदु इम्पोर्टेंट है, अथवा उपलब्ध रिक्त स्थानों में से किसी भी रिक्त स्थान का चयन नहीं किया जाएगा। ऐसे सभी अतिशेष शिक्षकों की कमी वाली शेष शालाओं में प्रशासकीय स्थानांतरण का प्रस्ताव दिनांक 30/8/2024 तक संचालनालय को हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी में संलग्न परिशिष्ट 2 के अनुसार प्रस्तुत किया जाएगा। समस्त संबंधितों द्वारा उपयुक्त निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाए। के द्विवेदी 23/8/2024 लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल की तरफ से आदेश जारी किया गया। यानी सीधी तौर पर जो 28 तारीख की काउंसलिंग में हिस्सा नहीं लेंगे और अतिशेष की श्रेणी में आते हैं उनको 30/8/2024 को उनकी यहाँ पर जहाँ पर पद रिक्त होगा उन जगहों पर स्थानांतरण के लिए उनका नाम लोक शिक्षण कार्यालय भेज दिया जाएगा। अतिशेष शिक्षकों द्वारा 28/8/2024 में चयन की गई साला के संबंध में घोषणा के लिए ये परिशिष्ट है। इसमें वगैरह जिले का नाम, लोक सेवक, पदनाम, यूनिक आईडी, वरिष्ठता सूची उल्लेख वगैरह यहाँ पर जो कि एजुकेशन पोर्टल पर है। प्रमाणीकरण यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। ये पूरा यहाँ पर पत्र है। एक इस प्रपत्र ये है, ये प्रपत्र भर के ये दोनों प्रपत्र यहाँ पर आपको लेके जाना है। तो मुझे उम्मीद है ये आदेश इम्पोर्टेंट है। अब एक साथ समझिए कि 20 से 25 हजार अतिथि शिक्षक फिर बाहर हो जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है जानकारी बेहद इम्पोर्टेंट है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस तरह की जानकारी को पाने के लिए सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दें।